हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट आई डिफाइन व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसे मैक्रोज कहा जाता है। मैक्रोज मीन्स क्या होता है? मैक्रोज मीन्स लार्ज। हमारी टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स क्या हुआ? इकोनॉमी एज अ लार्ज, या हम कह सकते हैं इकोनॉमी एज अ होल यूनिट, नॉट एज सिंगल यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स होता है जब हमारी इकोनॉमी को एज अ होल यूनिट डिफाइन किया जाता है, ना कि एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट हमारी माइक्रो इकोनॉमिक के लेवल पर आती है। मैक्रो इकोनॉमिक के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कि कैसे हम नेशनल रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, क्या हमारी नेशनल इनकम है, हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? जब बहुत सारे इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दिया जाता है तो उससे जनरेट होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम जानेंगे कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट वन हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें एक कैटेगरी में तो रखा जाता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को। और दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को। फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज द फाइनल गुड्स। हमारा फर्स्ट कैटेगरी का जो गुड था फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी फॉर यूज़, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जो रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए, जो क्रॉस करते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, और जिनके लिए फाइनल यूजर्स भी होते हैं। फाइनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं? फाइनल यूज़र्स होते हैं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। फाइनल यूज़र्स को जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसे हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स एंड फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जो ये गुड्स परचेज करते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, इसमें आता है हमारे ये वो गुड्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक फार्मर है, वो अगर एक ट्रैक्टर को परचेज करता है इरिगेशन पर्पस के लिए, तो वो उसके लिए एक फिक्स्ड एसेट भी हो गया और वो उसके लिए एक फाइनल गुड भी माना जाएगा। ऐसे ही हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो वो अपने वांट सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि
क्लॉथ, ब्रेड, ये हमारे फाइनल गुड्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जो हमारे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उन पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर करता है फाइनल गुड्स पर उसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन आती है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स होता है वो समेशन होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करते हैं और कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं। यहाँ हमारी एक टर्म आई थी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब गुड्स out of the process of production it means goods actually sold to consumer जब एक गुड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंचता है एक्चुअली में तो वहाँ बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया जाता है और यहाँ उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक होलसेलर ने शर्ट सेल की टू रिटेलर्स को ₹500 में और रिटेलर ने वो शर्ट सेल कंज्यूमर को की ₹900 में। देन 500 is subtracted from 900 is equal to 400. This 400 is value addition. यहाँ अगर होलसेलर ने रिटेलर को एक शर्ट सेल की ₹500 में और रिटेलर ने वही शर्ट सेल की कस्टमर को ₹900 में तो ₹400 का यहाँ वैल्यू एडिशन होगा। और साथ ही साथ जब रिटेलर कस्टमर को वो शर्ट सेल कर रहा है तो वो बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस कर रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है ये क्रॉस नहीं करते बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, नॉट क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स यहाँ पे अभी जो गुड्स एंड प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक नहीं पहुँचा है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ वैल्यू इज स्टिल एडेड। इट मीन्स यहाँ वैल्यू जो है वो ऐड हो रही होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट रेडी फॉर यूज for final users। जो अभी रेडी नहीं हुए यूज़ करने के लिए फाइनल यूज़र के लिए, इन्हें हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं एंड रीसेल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो हमारे फाइनल गुड्स का एक पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कारपेंटर ने वुड्स को परचेज़ किया एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि उन्होंने 10,000 रुपीज़ की वुड्स परचेज़ की एंड इसे चेयर में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इससे उन्होंने 20,000 रुपये की चेयर बनाई। तो जो ये हमारी 10,000 रुपीज़ की वुड्स हैं ये हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और जो हमारी 20,000 रुपीज़ की चेयर है वो हमारा फाइनल गुड्स है। इट मीन्स ये शो होता है कि इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड्स का ही एक पार्ट होते हैं। यहाँ एक टर्म आई थी वैल्यू इज स्टिल एडिड, यानी कि जो वैल्यू है वो ऐड हो रही होती है। अब उन्होंने जब 10,000 रुपये की वुड से 20,000 रुपये की जो चेयर्स बनाई है तो यहाँ पे 10,000 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है। इट मीन्स वैल्यू इज स्टिल एडिड, जहाँ वैल्यू ऐड हो रही है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन भी जनरेट होती है। इफ़ इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम ऐड करते हैं वैल्यू एडिशन में तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। अगर हमें वैल्यू एडिशन निकालना है तो हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हमें वैल्यू एडिशन निकालना है तो हम इसको न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं। हमारी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी वो 20,000 थी और हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन 10,000 रुपीज़ का था। तो 10,000 रुपीज़ जो है वो हमारा वैल्यू एडिशन है। तो ये हमारे इंटरमीडिएट गुड्स थे। हमारे सेम गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट भी। वो डिपेंड करता है कि उनका एंड यूज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम एक शर्ट को लेके चलते हैं। यदि एक रिटेलर एक शर्ट को कंज्यूमर को सेल करता है तो वो एज अ फाइनल गुड हो गया। यदि एक फर्म दूसरी फर्म से एक शर्ट परचेज कर रही है एज अ रीसेल पर्पस तो वो एज अ इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि शुगर है। अगर शुगर का यूज़ बिस्किट को बनाने के लिए किया जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और अगर शुगर का यूज़ पर्सनल कंजप्शन जैसे मिल्क के लिए, टी के लिए किया जा रहा है तो वो एज अ फाइनल गुड्स होगा। तो जो एंड यूज़ है वही बताता है कि ये गुड हम इंटरमीडिएट की तरफ से यूज़ करेंगे या एज अ फाइनल गुड यूज़ करेंगे। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एज इंटरमीडिएट गुड्स में एंड द फाइनल गुड्स में। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन है कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करते, जबकि फाइनल गुड्स बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं, यानी कि जो एक्चुअली कस्टमर को सोल्ड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडी फॉर यूज़। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होते, जबकि फाइनल गुड्स रेडी फॉर यूज़ होते हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है। एंड वैल्यू एडिशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्यू एडिशन, यानी कि हमने देखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू स्टिल एडिड होती है। जैसे कि हमने वुड से चेयर बनाई तो वहाँ पे जो 10,000 रुपीज़ की वुड्स थी जिसको हमने चेयर में कन्वर्ट किया तो वहाँ 10,000 वैल्यू एडिशन हो रहा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्टिल वैल्यू एडिड। जबकि फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। अगर अब चेयर बन चुकी तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, वो एज अ फाइनल गुड यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। नेक्स्ट वन है एक्सपेंडिचर। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम जानते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से। लेकिन जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है वो 2 टाइप्स का होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी करता है और कंज्यूमर भी करता है। तो वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन। इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करने के लिए, जबकि फाइनल गुड्स को हम यूज़ करते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करने के लिए। तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, जबकि हम फाइनल गुड्स को यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेशन करने के लिए नेशनल इनकम को। हमारे नेक्स्ट गुड्स हैं कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें हम कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कस्टमर अपनी वांट सेटिस्फाई के लिए परचेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं एज अ फाइनल गुड्स, ताकि उनकी वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके। कंज्यूमर गुड्स 4 पार्ट्स में फर्दर क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड इज़ सेमी ड्यूरेबल गुड, थर्ड वन इज़ नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ इज़ सर्विसेज। जो फर्स्ट ड्यूरेबल गुड्स है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वो सारे गुड्स आते हैं जो सेवरल ईयर यानी कि जो लॉन्ग टर्म तक यूज़ किए जाते हैं, जिनकी वैल्यू हाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी, स्कूटर, एसी जो लॉन्ग टर्म तक यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। सेकेंड वन इज़ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो 1 साल या उससे ज़्यादा यूज किए जाते हैं उसे हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। थर्ड वन इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जिनका हम सिंगल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने उसको एक बार यूज़ किया तो फिर उसे हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड है, मिल्क है एंड पेट्रोल। जैसे कि अगर आप ब्रेड आपने या मिल्क यूज़ किया तो एक बार यूज़ करने के बाद आपको उसे दोबारा कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने पेट्रोल को यूज़ किया तो उसको यूज़ करने के बाद आपको दोबारा पेट्रोल को यूज़ करना पड़ेगा। इनकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी लो वैल्यू होती है। हमारा नेक्स्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ये एक तरह से नॉन मटेरियल गुड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज है, लॉयर की सर्विसेज है, जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये हमारे 4 गुड्स इसके अंदर आते हैं, इन्हें हम कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं। हमारे नेक्स्ट गुड्स हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि जो फिक्स एसेट्स होती हैं हमारे प्रोड्यूसर्स की, जो कि रिपीटेड यूज़ की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि प्लांट्स एंड मशीनरी। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर यूज़ कर सकता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, यानी कि अपने स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए या उसमें एडिशंस करने के लिए वो कैपिटल गुड्स को यूज़ कर सकता है। कैपिटल गुड्स के अंदर डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स जब फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जाती है तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। जो कैपिटल गुड्स हैं, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सब प्रोड्यूसर के गुड्स होते हैं, बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे सारे कैपिटल गुड्स हैं और यहाँ हमारे सारे प्रोड्यूसर के गुड्स हैं। इट मीन्स कैपिटल गुड्स एक नैरो टर्म होती है प्रोड्यूसर गुड्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर सारी फिक्स एसेट्स आती हैं, जैसे कि प्लांट्स, मशीनरी। एंड प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिसके अंदर फिक्स एसेट्स भी आती हैं प्लस में रॉ मटेरियल भी आता है। यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक टेलर की मशीन है। यदि एक टेलर यूज़ कर रहा है और उससे जो भी मटेरियल वो प्रिपेयर कर रहा है, तो उसने जो मशीन यूज़ की है वो तो फिक्स एसेट्स हो गई, लेकिन उससे जो भी उसने क्लॉथ प्रिपेयर किया है वो एज ए रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल में जितना भी उसने जो क्लॉथ यूज़ किया या जिसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जैसे कि उसे थ्रेड चाहिए या जितना भी मटेरियल चाहिए, वो सारा रॉ मटेरियल के अंदर आएगा। और जो वो मशीन यूज़ कर रहा है वो फिक्स एसेट्स के अंदर कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर के गुड्स तो हो सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर के गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते।
यहाँ एक और क्वेश्चन होता है, क्या सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स होती हैं? तो वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे। अगर एक सेम मशीन को टेलर यूज़ कर रहा है तो वो तो आपका कैपिटल गुड्स के अंदर कंसीडर होगा। अगर उसी टेलर की मशीन को एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो एज ए फाइनल गुड्स होगा। हम इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यदि एक कार को यूज़ किया जा रहा है एज ए टूरिस्ट कंपनी के अकॉर्डिंग तो वो एज ए कैपिटल गुड होगा, लेकिन अगर उसी कार को एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए तो वो एज ए फाइनल गुड्स होगा। तो ये डिफरेंस था कि कौन से हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं और कौन से हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, और कौन सी मशीन्स हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं और कौन सी मशीन्स हमारी फाइनल गुड्स होती हैं। हमारे सेम गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स भी होते हैं और फाइनल गुड्स भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज़ क्या है। जैसे कि अगर एक मशीन है, टेलर की मशीन है, अगर वो एक टेलर यूज़ कर रहा है तो वो उसे एज अ फिक्स एसेट यूज़ करेगा। लेकिन अगर उसी सेम मशीन को एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पज़ के लिए तो वो फाइनल गुड में कंसीडर होगा। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक कार है, अगर उसे टूरिस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो एज अ फिक्स एसेट्स होगा, वो एज अ कैपिटल गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर उसी कार को एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है फॉर द पर्सनल पर्पज़ तो वो एज अ फाइनल गुड कंसीडर होगा। तो जो सेम गुड है वो कैपिटल भी गुड्स हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज़ क्या है। अब हम देखेंगे कि कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज़ सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो हमारे कंजप्शन गुड्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कंज्यूम। कंजप्शन गुड्स को कौन कंज्यूम करता है? हाउस होल्ड। एंड कैपिटल गुड्स को कौन कंज्यूम करता है? प्रोड्यूसर्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है कंजप्शन गुड्स पर उसे हम जानते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से। और जो एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पे किया जाता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हायर प्रोडक्शन। यदि हम कंजप्शन गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ मैटर करती है। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे जीडीपी ग्रोथ होगा। तो ये हमारे कुछ मेन डिफरेंस है जो ये बताते हैं कि कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स से कैसे अलग है।